बच्चों, आज हम फिर से दिगंबर जैन सागर उच्च माध्यमिक विद्यालय की ओर से संचालित ऑनलाइन कक्षा में फिर से उपस्थित हैं और आपका स्वागत करते हैं। कल हमने वर्ण व्यवस्था यानी वर्ण विचार का परिचय दिया था आपको। आज जो है हम दूसरा बिंदु प्रारंभ करने जा रहे हैं, जो व्याकरण का ही एक महत्वपूर्ण बिंदु है। वो है लिंग, अर्थात जिसे अंग्रेजी में जेंडर कहते हैं। स्त्री और पुरुष संस्कृत में 3 माने गए हैं, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग और पुल्लिंग। लेकिन हिंदी में 2 प्रकार के माने गए हैं। परिभाषा जैसे लिखी है, इसकी परिभाषा किसे कहते हैं? लिंग की परिभाषा जिन संज्ञा शब्दों से मानव, वस्तु व प्राणियों के स्त्री या पुरुष जाति होने का बोध हो, वे संज्ञा शब्द कहलाते हैं, लिंग कहलाते हैं। यानी वे शब्द, वे पद जिनसे संसार के समस्त प्राणी जगत, वस्तुएं और मानव, जिसमें सजीव और निर्जीव दोनों की उपस्थिति है, उनमें कौन पुरुष और कौन स्त्री है, इस प्रकार का बोध कराने वाले शब्द लिंग कहलाते हैं, जेंडर कहलाते हैं। हिंदी में देखिए, हिंदी भाषा में, क्योंकि हम हिंदी भाषा ही पढ़ रहे हैं, हिंदी भाषा में इसके 2 भेद हैं। हिंदी भाषा में 2 भेद हैं। कौन कौन से हैं? पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो और जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो, वो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे देखिए, ख, ज, त्र, न। इन संज्ञा शब्दों, इन शब्दों के पीछे अगर इन वर्णों से अंत हो तो वो पुल्लिंग में माने जाते हैं, पुल्लिंग में माने जाते हैं। जैसे सुख, जल, जलज, शस्त्र आदि। ये है, अगर शब्द के अंत में इनका प्रयोग हो रहा है, इसका अर्थ है कि वो सारे शब्द जो हैं पुल्लिंग जाति से संबंध रखते हैं। इसके अलावा अंत में आकारांत शब्द पा, जा,
तरह से आकारांत शब्द अ, पा और या आदि से अंत होने वाले शब्द भी पुल्लिंग के अंतर्गत रखे जाते हैं। अब देखिए, प्राणी जगत के लिए अर्थात सजीव के लिए पुल्लिंग जाति का बोध होना, प्राणी जगत के लिए पुल्लिंग शब्द किस प्रकार से है, इसको देखिए। इसका आधार क्या है? जैसे लड़का, पिता, पुरुष, घोड़ा, हाथी, मेंढक, लड़का, पिता, पुरुष, घोड़ा, हाथी, मेंढक, ये सब जो है पुरुष जाति से संबंध रखने वाले सजीव जगत के बोध कराने वाले शब्द हैं। जैसे मौत, आदमी, पुत्र आदि। इनके अंतर्गत आने वाले समस्त जो है जाति वो पुल्लिंग कहलाती है। इसके अलावा जो अप्राणी जगत है, जो अप्राणी जगत है, कैसे? जैसे वृक्षों के नाम, महीनों के नाम, वृक्षों के नाम, महीनों के नाम, महासागरों के नाम और देशों के नाम, देशों के नाम। जैसे वृक्षों के नाम हैं नीम, पीपल, बरगद आदि, जितने भी वृक्ष जातियां हैं। महीनों के नाम जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, इस प्रकार से माह के नाम। महासागर जैसे हिंद महासागर, हिंद महासागर, अरब सागर। इस तरह से महासागरों के नाम भी पुल्लिंग शब्दों में रखे जाते हैं। देशों के नाम भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इस तरह से जितने भी देशों के नाम हैं वो अप्राणी जगत में पुरुष जाति में रखे जाते हैं, माने जाते हैं। इसके अलावा शरीर के अंगों के नाम जैसे हाथ, कान आदि, जितने भी शरीर के अंग हैं वो सब पुल्लिंग के अंतर्गत रखे जाते हैं। कुछ अपवाद हो सकते हैं, जैसे आंख है, तो इस प्रकार से
और देवताओं के नाम, देवताओं के नाम ये भी किसमें रखे जाते हैं? जैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शिव, ये सब पुल्लिंग में रखे जाने वाले शब्द हैं जिनको सदैव पुल्लिंग ही माना जाता है। इसके अलावा अनाजों के नाम कुछ अपवादों को छोड़कर गेहूं, बाजरा, जौ, चावल आदि, इस प्रकार से अनेक ऐसे समय सूचक शब्दों के नाम, समय सूचक शब्द जैसे 10 बजा, 10 बजे हैं, तो 10 बजे हैं नहीं कहते हैं, 12 बजा है, 12 बजे हैं। इस प्रकार से समय सूचक शब्द जो हैं वो भी पुल्लिंग शब्दों के अंतर्गत रखे जाते हैं। अब स्त्रीलिंग शब्द देखिए, स्त्रीलिंग जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है, जिनसे, जिन शब्दों से दो से संपूर्ण स्त्री जाति का बोध होता है, बोध हो, उसे स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। जैसे लड़का, वहां हमने लड़का पढ़ा था, यहाँ ईकारांत शब्द, ईकारांत शब्द लड़की, छात्रा, माता, पुत्री, हथीनी आदि, ये स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द हैं। प्राणी जगत में, प्राणी जगत में कौन कौन से शब्द हैं जिनमें स्त्री जाति का बोध होता है? एक तो स्वयं है स्त्री, महिला, बेटी, गाय, कलम, गाय, आचार्य, पत्नी, बहन, मेढकी, हथीनी आदि। उसके अलावा तिथियों के नाम, तिथियों के नाम जैसे पूर्णिमा, पूर्णिमा स्त्री का नाम भी रखा जाता है। अमावस्या, एकादशी, चतुर्थी आदि।
ध्यान से देवियों के नाम, देवताओं के नाम हमने पढ़े, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शिव। देवियों के नाम जैसे दुर्गा, भगवती, सरस्वती आदि। तो ये स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द हैं। नदियों के नाम, नदियों और झीलों के नाम, पर्वतों के नाम पुल्लिंग में रखे जाते हैं, जबकि उसकी चोटियों के नाम जो हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं। तो नदियों के नाम जैसे गंगा, यमुना, भागीरथी, जितने भी नदियों के नाम हैं वो सब किसके अंतर्गत आते हैं? स्त्रीलिंग शब्दों के अंतर्गत माने जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है भाषाओं के नाम, भाषाओं के नाम जैसे हिंदी, मराठी, गुजराती, नेपाली, अनेकोनेक जो भाषाएं हैं उनके नाम भी स्त्रीलिंग शब्दों के अंतर्गत ही माने जाते हैं। लिपियों के नाम, लिपियों के नाम यानी जिन लिपियों में भाषा लिखी जाती है, जैसे हिंदी और संस्कृत भाषा, मराठी और नेपाली भाषा की लिपि है देवनागरी, ईकारांत शब्द है देवनागरी। और गुरुमुखी, जो गुरु के मुख से निकली, निकली अर्थात स्त्रीलिंग। रोमन, ये लिपियों के नाम भी स्त्री जाति के अंतर्गत माने जाते हैं। तो अभी फिलहाल आप इसको एक बार दोबारा देखिएगा। धन्यवाद।